हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पैंक्रियास पे बात करेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक पार्ट है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इसको एक ऑर्गन है उसी का। इसमें ये एब्डोमेन बिहाइंड, एब्डोमेन पीठ के पीछे की तरफ, एब्डोमेन पेट को कहते हैं, पेट के पीछे की तरफ ये सिचुएटेड होता है। और स्टमक एंड फंक्शंस एज स्टमक यानी पेट और उसकी क्रियाओं को एज ए ग्लैंड ये काम करता है। पैंक्रियास का काम यही है। द मिक्स टू हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों तरह की जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन, दोनों के साथ ये इसका फंक्शन, पैंक्रियास का फंक्शन मिला हुआ होता है। क्योंकि इसके अंदर ये स्टमक के एब्डोमिनल के पीछे वाले पार्ट में है और स्टमक की क्रियाओं को रेगुलेट करता है, तो इसके अंदर जो सेक्रेशन होता है वो वहीं बनता है और वहीं रक्त से नहीं मिलता है, बल्कि वो अंदर ही खाना पचाने का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जगह इसका, यानी एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन दोनों के अंदर इसका फंक्शन देखा जाता है। पैनक्रिएटेड प्लेक्सस, इसका प्लेक्सस इसका है, सिसेलिया, गैंग्लिया, ये सारे इसके, वेगस, ये सारी चीज़ें इसके जो पार्ट्स हैं, इसको इनके नाम हैं। अब इनका पैंक्रियास ग्लैंड का जो फंक्शन है, ये लोकेटेड है बैक इन द एब्डोमेन, पेट के पिछले हिस्से में, और एसेंशियल रोल कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। हम जो खाना खाते हैं उसको कन्वर्ट करता है फ्यूल में, यानी एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है। इससे जो जूसेस बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उनको निकाल देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको अलग कर देता है। तो ये पैंक्रियास हैज़ टू मेन फंक्शंस। एक तो एक्सोक्रीन फंक्शन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका मदद करता है। इसका जो जूस, इसके जो सिक्रेशन है वो इंटेस्टाइन में बनते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में और फ्यूल बनाने में, यानी उससे जितनी एनर्जी है उसको अलग कर दिया, मैंने पहले भी कहा, और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको अलग कर देता है। दूसरा इसका है कि ये एंडोक्रीन ग्लैंड से भी ये रिलेटेड है, तो उसमें भी ब्लड शुगर को, पैंक्रियास का जो बड़ा काम है वो डायबिटिक पेशेंट में डिसफंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियास हो जाता है। ब्लड शुगर को ये बहुत ये रेगुलेट करता है। अगर ग्लूकोज सही ढंग से बन रहा है बॉडी में और नॉर्मली बन रहा है, तो ये ब्लड शुगर को नहीं होने देता है। इसके इरेगुलर फंक्शन से, पैंक्रियास के इरेगुलर फंक्शन से ही कोई व्यक्ति डायबिटिक होता है, यानी मधुमेह का पेशेंट बनता है। इसके जो सेक्रेशन है उसको इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन। तो यही चीज़ मैं आपसे कहती हूँ कि secreted the endocrine gland in the pancreas are insulin and glucagon। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दो सेक्रेशन है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इसको बहुत ध्यान में रखिए। मैं एक एक चीज़ को कई बार बोल रही हूँ, 10-10 मिनट, 11-11 मिनट का वीडियो हो जा रहा है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये दो सेक्रेशंस हैं जो आपका पैंक्रियास करता है, सिक्रेट करता है, और ये रेगुलेट करता है बॉडी के ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, और उस लेवल को भी उसके बनाए रखता है ब्लड में। एंड सोमैटोस्टैटिन जो रिलीज़ करता है इंसुलिन, एंड सोमैटोस्टैटिन को भी मेंटेन करता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके डिसफंक्शनिंग से आदमी डायबिटिक हो जाता है।
इस पैंक्रियाज के डाइसफंक्शनिंग से जो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो स्टमक अपसेट हो जाना, एब्डोमिनल पेन, चूँकि ये जगह भी वही है, बैक एब्डोमेन में होता है, और नौसिया कहते हैं छींक, सर्दी, खांसी, इस तरह की चीज़ों को, वॉमिटिंग और ब्लोटिंग होने लगती है, और डायरिया और ऑयली स्टूल, जो तैलीय जो एक्सक्रीट करने लगता है, पेट का ख़राब हो जाना, जिसको हम लोग, इसका नाम अलग से भी हिंदी में, फीवर भी आता है, वेट लॉस भी होता है, और मेल न्यूट्रिशन, इससे जो बॉडी में वेट लॉस होता है, इससे बहुत आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है पैंक्रियाज का। ये अदर जो सिम्टम्स हैं कि पैंक्रियाज जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन भी इसमें होता है, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशंस कुछ लोगों का होता है कि अगर इनका पैंक्रियाज, जैसे ग्लूकागॉन और ग्लूकोज, अगर आपका ये इसके जो सिक्रेशंस हैं वो अगर सही ढंग से सिक्रेट नहीं कर रहा तो खाने को पचाता नहीं, और खाने को अगर पचाएगा नहीं तो वो बिना पचे ही सीधे वो एक्सक्रीट कर जाता है, यानी मोशन के ज़रिए अनल पार्ट से निकल जाएगा आपके। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये सामने में दिखने लगते हैं कि ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काम नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्रोनिक एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है, और इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि पैंक्रियाज का लेवल जो है वो बहुत है, रैपिड पल्स, बहुत तेज़ी से ये पल्स रेट, ये सारी चीज़ें, और ब्लड शुगर इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर इंसुलिन आपका सही ढंग से नहीं बन रहा है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, बहुत थका आदमी महसूस करता है। और ब्लड विज़न, देखिए इसका असर जो है कहाँ पड़ता है, एक लंबी लिस्ट है जिसको रैपिड पल्स, एकदम पल्स रेट उसका ऊपर नीचे, कभी 69, 70, कभी 81, 82, 84, 90 तक चला जाता है, और प्यास बहुत लगती है ऐसे आदमी को। भूख में भी कभी बहुत भूख लगती है, खाना खा के उठे उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा, बहुत खाना खा लेने पर शुगर का रेज हो जाता है। तो एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब का होना भी इसका एक, ब्लड विज़न, पेन बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें। और अगर आपका पैंक्रियाज बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये जो है आपको गोल ब्लैडर का प्रॉब्लम आ सकता है जो पैथोलॉजी में आ जाता है, और इंटेस्टाइन, इसमें गड़बड़ी आने लगती है, लीवर जो है वो अफेक्टेड होने लगता है, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, किडनी पर, और इन सारी चीज़ों पर इसका बहुत ही ख़राब। तो सब बीमारी की जड़ क्या होता है, पेट का ठीक रहना, एंड दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पैंक्रियाज को अगर आप सही रखते हैं, बैलेंस डाइट से सही रखना होगा, बहुत ऑयली फूड नहीं लेना होगा, बहुत ज़्यादा खाना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड जो है, कभी कभी कि कुछ लोगों को क्या होता है, बुलिमिया हो जाता है। बुलिमिया का मतलब हुआ कि या एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से पैंक्रियाज का फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन का, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, बहुत सारा चीज़ें, या कुछ ऐसा खा लिया जिसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो हमेशा कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा खाना खाने की, तो बहुत ज़्यादा खाना, जिसको बुलिमिया आप कह सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा भी मैंने आपसे नाम लिया। तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं, इनसे जो है सारी बीमारी का जड़, अगर आप हकीम के यहाँ या आयुर्वेद में जाएंगे तो वो आपको ये अच्छी तरह से बताते हैं कि सारी बीमारी का जड़ जो है वो आपको क्या चीज़ है, पेट की खराबी। तो ये, और वो पैंक्रियाज से कंट्रोल होता है। दैट इज़ वाई कि पैंक्रियाज जो है इनको ठीक रखना, इनको बहुत सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ऐसे हो गए हैं अभी जिससे कि इस तरह की बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। पानी का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड में बहुत तरह के ऐसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ये सारे, तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका हार्मोनल सेक्रेशन सही बना रहे।
So buy in this video.